तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम छंद की इस सीरीज से चौथी वीडियो को लेकर के आए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने छंद का सामान्य परिचय, अनुष्टुप छंद और इंद्रवज्रा छंद के विषय में जान लिया है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आने वाली 3 वीडियो को आप देख लीजिए, और उनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सामान्य परिचय। उस सामान्य परिचय के लास्ट तक वीडियो को देखना, लास्ट तक जाकर के आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लघु गुरु को जान सकते हैं। मुख्य मुख्य प्रश्न जो हैं परीक्षाओं के अंदर जो आने वाले हैं उनको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। प्रत्येक विषय की चर्चा आपको उस सामान्य परिचय में मिल जाएगी। इससे पहले हमने इंद्रवज्रा को छंद को पढ़ लिया था। उस इंद्रवज्रा छंद के साथ मिलता जुलता जो छंद है उपेंद्रवज्रा, उस छंद का अध्ययन आज हमको करना है। इंद्रवज्रा के अंदर भी 11 अक्षर हैं। यह भी त्रिष्टुप की एक जाति है, त्रिष्टुप से ही इसको लिया गया है। टोटल इसके अंदर 44 अक्षर होते हैं। क्रम विन्यास क्या रहता है उसके बारे में यह लक्षण दिया गया है। लक्षण को जानते हैं, इसकी किस प्रकार से लय बन सकती है, और इस लक्षण के ऊपर फिर इसको घटित करके देखते हैं क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं, जैसे इंद्रवज्रा छंद का हमने किया था। उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ। उपेंद्रवज्रा छंद उसको कहा जाएगा जिसके अंदर ज, जगण, तगण, जगण और ततः उसके बाद गौ 2 गुरु मिले, कि पहले जगण हो, उसके बाद तगण हो, उसके बाद जगण हो, उसके बाद 2 गुरु हों, उसको उपेंद्रवज्रा कहा जाता है। तो टोटल मिलाकर के इसके अंदर 11 अक्षर हो गए, 3 + 3 + 3 और 2 गुरु, तो टोटल इसके अंदर 11 अक्षर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हो जगण। जगण की चिन्ह क्या होता है, यह आपको एक कोने में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। जगण ज भा न, तो इसके ऊपर चिन्ह लगा करके देखते हैं कि ये उ लघु है, पे गुरु है, द्र फिर गुरु है। तो ये बन गया एक, यह क्या बन गया, जगण बन गया। उसके बाद व गुरु है, ज्रा गुरु है, उसके बाद ये लघु है, तो ये एक बन गया तगण। ज ताराज जगण बन गया, जगण बन गया पहला, उपेंद्र ऐसा। उसके बाद वज्राज ये तगण हो गया। उसके बाद फिर देखना है हमको कि जगण बन रहा है ये नहीं, यहां से प्रारंभ करते हैं। त जा त, एक जगण हो गया। उसके बाद 2 गुरु अंत में है, यह आपको पता है। तो इसके अंदर जगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु ये अगर दिखाई दें तो आपको समझ जाना है कि यह उपेंद्रवज्रा छंद है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आपको पंक्ति दिखाई दे तो आपको अक्षर गिनने हैं। अगर 11 अक्षर हैं तभी आप उपेंद्रवज्रा छंद की तरफ देखोगे। 11 अक्षरों का एक छंद हमने और पढ़ा था जिसका नाम था इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा के अंदर पहले 2 तगण आ रहे थे, उसके बाद जगण आ रहा है, उसके बाद 2 गुरु आ रहे थे। ये हमने देखा था, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर स्याद इंद्रवज्रा यदि तऊ जगौ गह, तगण तगण जगण गुरु गुरु। अब इन दोनों छंदों के अंदर केवल एक कॉमन सा एक अंतर है कि आपको 11 अक्षर दिखाई दें, और आपको अगर सेकंडों के हिसाब से जानना है कि इंद्रवज्रा छंद है या उपेंद्रवज्रा, तो केवल आपको लक्षण का ध्यान रखना है। लक्षण को देखते ही आपको एक बात का ध्यान आना चाहिए, स्याद इंद्रवज्रा इस अक्षर को याद कर लीजिए, और उपेंद्रवज्रा इस लक्षण को याद कर लीजिए। यह करने से होगा क्या, स्याद इंद्रवज्रा के अंदर पहला अक्षर है गुरु, उपेंद्र कहने से पहला अक्षर है लघु। तो 11 अक्षर दिखाई दे, अगर पहला अक्षर लघु है तो 99% होगा कि वह उपेंद्रवज्रा है।
अगर पहला अक्षर ही आपको गुरु दिखाई दे तो तब आपको जान लेना है कि वह इंद्रवज्र है। 11 अक्षर वाले में अपने पास 3 से 4 लगे हुए हैं, उनमें से ये 3 मुख्य हैं, 3 ही लगे हुए हैं। तो अगर आपको पहला अक्षर लघु दिखाई दे तो उपेंद्र वज्र, बाकी सब सेम है। यहां से छोड़ करके ये सारा सेम बनता है इंद्र वज्रा में भी, पहले पहले अक्षर का अंतर है केवल। अगर पहला लघु है तो उपेंद्र वज्रा, पहला अगर गुरु है तो इंद्र वज्रा। और अगर ऐसे आपको कोई चरण दिखाई दे कि जिसके अंदर पहला अक्षर लघु है, दूसरे वाले चरण में पहला अक्षर गुरु है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह उपजाति है, क्योंकि उपजाति छंद जो है वह दोनों को मिलाकर के बनता है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी हम श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं पहले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो आपको ये समझ लेना चाहिए। और मैंने पहले भी इस चरण का आपको उदाहरण दिया था कि अगर पाद के अंत में अगर कोई लघु हो तो यहाँ पर वह जैसे आपको लघु दिखाई दे रहा है उसको गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गऊ, इसके अंदर लास्ट वाला अक्षर जो है वह गुरु माना गया है, गुरु होना चाहिए। तो यहाँ पर लघु है तो पाद के अंत में अगर है तो आप विकल्प से उसको दीर्घ मान सकते हो। दीर्घ को लघु नहीं माना जा सकता, परंतु लघु को गुरु माना जा सकता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो वस्तुतः यह उपेंद्र वज्रा छंद आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके 1-2 उदाहरण को देख लेते हैं। आपको ये अक्षर विन्यास करके देख लेना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 1-2 छंदों का आपको इस तरीके से अभ्यास करना है। उसके बाद आपकी सरलता के साथ यह तैयारी हो जाएगी। उसके बाद एक उदाहरण को और देख लेते हैं बोल करके, आपको लय का उच्चारण हो जाएगा। किसी भी छंद का उच्चारण अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप कोशिश कीजिए कि उसके लक्षण का उच्चारण करें। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ, जितो जगत्येव भव भ्रमस्तैः, गुरुदितं ये गिरिशं स्मरन्ति, उपास्यमानं कमलासनाद्यैः, उपेन्द्रवज्रायुधिवारिनाथैः, पिता सखायो गुरुवस्त्रियश्च, न निर्गुणानां हि भवन्ति लोके, अनन्यभक्ताः प्रियवादिनश्च, हिताश्च वस्याश्च भवन्ति राजन्, हिताश्च वस्याश्च भवन्ति राजन्। तो इस तरीके से आपको उपेंद्र वज्रा छंद का पारायण कर लेना है। इसके लक्षण को बार बार दोहराना है और इनके ऊपर आपको लघु गुरु प्रसार को ध्यान में रखना है। जैसे जी तो ज, यह आपका एक जगन बन गया, उसके बाद ये आपका तगड़ बन गया, उसके बाद फिर आपका एक जगन बन गया, लास्ट में 2 गुरु। और सभी के अंदर यही देखने को मिलेगा। आपको सभी के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला अक्षर देख लेना है। पहला अक्षर अगर लघु है सब जगह तो वह निश्चित रूप से उपेंद्र वज्रा है। अगर किसी के अंदर पहला अगर गुरु आ जाए, लघु और गुरु कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे, पहला अक्षर इसके अंदर लघु है तो दूसरे में गुरु हो गए, इसमें तीसरे में भी गुरु है तो चौथे में लघु हो गया, ऐसे अगर क्रम आपको दिखाई दे तो वह उपजाति छंद कहलाता है। तो उपेंद्र वज्रा छंद के अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना था। इसका लक्षण के अंदर से जो प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को हमने जाना। तो इसी के साथ हम अपनी इस कक्षा को विराम देते हैं। मिलते हैं पुनः एक नए छंद के साथ। ओम।